बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंग्लिश विद वक़ार ख़ान। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, वो है क्लॉज के बारे में। क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और आगे जो लेसन्स आ रहे हैं तो उनमें क्लॉज का जिक्र आता है, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पहले हम क्लॉज को समझें ताकि जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो हम आसानी के साथ समझ सकें। क्लॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्लॉज पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये है बहुत ज़रूरी, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम ये आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एंड पे सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपने उसको गौर से सुनना है, और सबसे बेहतर ये है कि आप लाजिमन अपने लिए नोट्स बनाएं। अगर आप एक बार इसके नोट्स बनाएंगे और फिर बाद में एक ही बार देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सब आपको याद हो जाएगा और फिर आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो आज का लेसन है हमारा क्लॉज के बारे में। व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज किसे कहते हैं? ये क्लॉज क्या चीज़ है? क्लॉज की डेफिनेशन ये है कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि क्लॉज अल्फाज का वो ग्रुप है, वो मजमुआ है जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, जिससे एक सेंटेंस बनता है और या सेंटेंस का एक हिस्सा बनता है। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं हम थोड़े से एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये जो हमने डेफिनेशन की है इसका असल में मतलब क्या है। देखें, एक होता है सेंटेंस और दूसरा है क्लॉज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या चीज़ है, फ़िक्रा जिसे कहते हैं कि ये फ़िक्रा असल में होता क्या है। तो इंग्लिश में ये रूल है, ये कानून है कि किसी भी सेंटेंस में हमारे पास कम अज़ कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजिमन होना चाहिए। ये दो चीज़ें किसी भी सेंटेंस के लिए ज़रूरी हैं। इन दोनों के बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये कम अज़ कम रिक्वायरमेंट है, कम अज़ कम ज़रूरत जो है वो इन दो चीज़ों की है, सब्जेक्ट और वर्ब। मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूँ, बहुत सादा सा सेंटेंस। द कैट ईट्स, बिल्ली खाती है। अब आप देखें, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मुकम्मल जुमला है ये। कैसे? क्योंकि एक सेंटेंस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक सेंटेंस के लिए हमारे पास कम अज कम दो चीजें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। और ये जो सेंटेंस है कि द कैट ईट्स, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द कैट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कि कोई एक्शन कर रहा होता है, एक्शन करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो जब मैं कहूं कि बिल्ली खाती है, तो अब आप देखें कि इसमें एक्शन करने वाला कौन है? बिल्ली है ना, क्योंकि बिल्ली खाती है ना, वही कोई एक्शन कर रही है ना। तो द कैट जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, और इसमें जो ईट्स है वो वर्ब है, क्योंकि वर्ब कहते हैं किसी एक्शन को। जैसे हम कहें कि उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, खेलना, ये सारे जो हैं ये वर्ब्स होते हैं, ये एक्शन वर्ब्स हैं। तो अब इस सेंटेंस में जब मैं कहूं कि बिल्ली खाती है, तो बिल्ली जो है वो क्या एक्शन कर रही है? खा रही है। ठीक है, वो खाती है। तो ईट्स जो है वो इसमें मेन वर्ब है इस सेंटेंस का। तो ये सेंटेंस है बहुत छोटा सा, द कैट ईट्स, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस के लिए हमारे पास कम से कम ये दो चीजें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। अब जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, जो कि हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं। उसमें नाउन भी आ सकते हैं, उसमें एडवर्ब भी आ सकते हैं, उसमें एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, उसमें कंजंक्शंस आ सकते हैं, इंटरजेक्शंस आ सकते हैं, उसमें और बहुत कुछ आ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं वो उन तमाम चीज़ों के बगैर बन सकती है। एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, उनके बगैर इंग्लिश सेंटेंस बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर जो है इंग्लिश का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता।
अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं इंग्लिश में जो कि सिर्फ एक लफ्ज से बने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी को कहो कि ईट, खाओ, या आप किसी को कहो कि स्टॉप, रुक जाओ। अब ये जो ईट और या स्टॉप जो है ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये बना सिर्फ एक लफ्ज से है और वो मेन वर्ब है, क्योंकि ईट जो है वो भी मेन वर्ब है और अगर आप किसी को कहो कि स्टॉप तो स्टॉप वो भी एक मेन वर्ब है। अब आप सोचेंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, और मैंने पहले आपको कहा कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर नहीं बनता। सवाल आता है ना जहन में, लेकिन जब आप इन सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो जब मैं किसी को कहता हूं कि ईट या मैं किसी को कहूं कि स्टॉप, इसका मतलब है कि मैं उसको कहना चाहता हूं कि यू ईट, तुम खाओ। या अगर मैं किसी को कहूं कि स्टॉप तो मेरा असल में जो मकसद है वो ये है कि यू स्टॉप, तुम रुक जाओ। लेकिन उस वक्त हम वो जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का उसका हम जिक्र नहीं करते, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट है वो वाज़ेह है, हमें पता है कि ये बात किससे की जा रही है, तो उस वक्त सब्जेक्ट का जिक्र करना जरूरी नहीं है। ये यू वहां पर मौजूद है लेकिन हम इसको बोलते नहीं है। ठीक है, इस तरह उर्दू में भी हम कहते हैं ना, अगर हम किसी को कहें कि रुक जाओ तो हम ये तो नहीं कहते ना कि तुम रुक जाओ, हम कहते हैं कि यार रुक जाओ। या हम किसी को कहते हैं कि खाओ, तो उर्दू में भी हम उस वक्त सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट है लेकिन उसका हम जिक्र नहीं करते। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ एक लफ्ज से बने होते हैं, लेकिन वो भी कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। उसमें हम सिर्फ मेन वर्ब का जिक्र करते हैं लेकिन उसमें हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, हालांकि उसमें भी सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अब सेंटेंस के बारे में एक और बहुत अहम पॉइंट है और ये लाजमन अपने जहन में रखें क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, हर सेंटेंस के लिए ये जरूरी है कि उसमें बात मुकम्मल हो, वो जो सेंटेंस होता है वो एक कंप्लीट आइडिया हो, उसमें पूरी बात हो। किसी सेंटेंस को समझने के लिए हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक सेंटेंस तभी सेंटेंस होता है जब उसमें पूरी बात हो। ठीक है, वो कंप्लीट सेंटेंस हो, मुकम्मल बात हो, उस बात की हमें मुकम्मल समझ आएगी तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो ये तो है एक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन और इसका मैंने आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ और वो है क्लॉज के बारे में। क्लॉज की डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि क्लॉज जो है अल्फाज का वो ग्रुप है, वो मजमुआ है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जिससे सेंटेंस बनता है और या सेंटेंस का एक हिस्सा बनता है। अब आप इन दोनों को इकट्ठे देखें, यानी क्लॉज को और सेंटेंस को। आप सोचेंगे कि ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्योंकि सेंटेंस में भी मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस के लिए भी कम से कम हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, और क्लॉज की डेफिनेशन में भी मैंने आपको कहा कि क्लॉज के लिए भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो अगर ये दोनों एक जैसे हैं और अगर हम अपना काम सेंटेंस से चला सकते हैं तो फिर हमें क्लॉज की क्या जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्लॉज की हमें जरूरत पड़ती है। देखें, सेंटेंस जो होता है आसान अल्फाज में ऐसे समझे, उर्दू में आसान उर्दू में समझाता हूं। ठीक है, सेंटेंस जो होता है वो एक जुमला होता है और क्लॉज जो है वो एक खबर होती है। ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है कि एक जुमले में एक से ज्यादा खबरें भी हो सकती हैं, एक से जायद खबरें हो सकती हैं। एक जुमले में 2 खबरें भी हो सकती हैं, 3 खबरें भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमन इंग्लिश में 2 खबरें हो सकती हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 होती हैं। आप एक सेंटेंस 4-5 खबरों से भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो फिक्रा है वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी उसमें। तो इसलिए अमूमन इंग्लिश में जो ज्यादातर सेंटेंसेस होते हैं वो सिर्फ 2 खबरों से बने होते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि 2 खबरों से बने होते हैं तो इसमें एक खबर जो है वो एक क्लॉज होती है और दूसरी खबर जो है वो दूसरी क्लॉज होती है। तो तब हमें क्लॉज की जरूरत होती है क्योंकि हम किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा खबरों का जिक्र करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें क्लॉज की जरूरत होती है। तो अब जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि द कैट ईट्स, तो ये एक क्लॉज भी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये एक सेंटेंस भी है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे।
अब इंग्लिश में क्लॉज की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां से आपने गौर से मेरी बातों को फिर से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें, इंडिपेंडेंट जो लफ्ज है वो ज्यादातर लोगों को इसकी मानी आती होगी कि इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। देखिए, एक लफ्ज है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि ये हमारी इंडिपेंडेंस डे है, हम अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, तो इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी। तो वो क्लास जो कि आज़ाद हो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। आज़ाद का मतलब क्या है? आज़ाद का मतलब ये है कि एक ऐसा क्लॉज जिसको समझने के लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, हम उस क्लॉज को खुद ही समझ सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन ये है कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कैन फॉर्म अ सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जिससे वो सेंटेंस बनाता है, वो सेंटेंस बना सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक आजाद क्लॉज होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पर इन्हिसार नहीं करता, वो खुद ही काफी होती है। वो क्लॉज जो है वो खुद अकेले स्टैंड कर सकता है, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, वो खुद अपनी पूरी मानी दे सकती है। हमें उसको समझने के लिए किसी और मदद की जरूरत नहीं होती, किसी और सपोर्ट यानी सहारे की जरूरत नहीं होती। उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि वो आजाद है, ठीक है, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करती। तो इस तरह के क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसकी मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें मैं कहूं कि हमजा रीड्स, हमजा पढ़ता है, ठीक है। अब इसको आप देखें, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वो है हमजा, क्योंकि हमजा जो है वो पढ़ता है, हमजा जो है वो एक्शन करने वाला है। तो हमजा इसमें है सब्जेक्ट और रीड्स जो है इसमें वर्ब है, क्योंकि वो एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब आप देखें, ये है एक कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि किसी सेंटेंस के लिए हमारे पास कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए और वो दोनों चीजें हमारे पास इस सेंटेंस में मौजूद हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, क्योंकि इसकी जो मानी है वो हमें बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस ये तभी हो सकता है जब वो अपनी पूरी मानी दे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये इसलिए है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए भी ये दो शराइत हैं कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होने चाहिए, उसमें पूरी मानी भी होनी चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है हमजा रीड्स, ये एक सेंटेंस भी है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को द मेन क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी फिक्रे का बुनियादी क्लॉज होता है, तो इसलिए इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सा। अगर मैं कहूं कि दे प्ले, वो खेलते हैं। अब आप इसको देखें, इसमें भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। दे इसमें सब्जेक्ट है और प्ले इसमें वर्ब है। ये भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें किसी और मदद की जरूरत नहीं है, इसमें पूरी बात मौजूद है कि वो खेलते हैं। लेकिन ये एक क्लॉज भी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें पूरी मानी है, ये अकेले स्टैंड कर सकती है, इसको समझने के लिए हमें किसी और हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे वी सिट, हम बैठते हैं, इसमें भी आप देखिए वी जो है वो सब्जेक्ट है, सिट जो है वो इसमें मेन वर्ब है। तो ये भी सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। अब आते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ। डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन ये है कि अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is not a sentence but adds more information to the main part of a sentence। इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट क्लॉज अल्फाज का वो मजमुआ है, अल्फाज का वो एक ग्रुप है
जो कि खुद एक जुमला नहीं होता, खुद एक सेंटेंस नहीं होता, लेकिन वो किसी सेंटेंस का जो मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं। उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। देखें, डिपेंडेंट कहते हैं किसी पर इन्हिसार करना। ये इंडिपेंडेंट का बिल्कुल उलट है। इंडिपेंडेंट तो कहते हैं आजाद को, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जो किसी पर इन्हिसार नहीं करता। और डिपेंडेंट क्लॉज फिर वो क्लॉज होगा जो कि दूसरों पर इन्हिसार करता है। इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि खुद अपनी पूरी मानी नहीं दे सकता। उस डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इस डिपेंडेंट क्लॉज को समझ सकें, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये खुद डिपेंडेंट है। ये इन्हिसार करता है किसी और पर, क्योंकि ये खुद कोई पूरी मानी नहीं दे सकता, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको इसके डेफिनेशन में बताया है कि अ डिपेंडेंट क्लॉज विच इज नॉट अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक जुमला नहीं हो सकता, एक सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस जो होता है उसमें पूरी मानी होती है, उसमें पूरा जो आइडिया है वो होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज चूंकि हमें इसकी पूरी समझ नहीं आती, तो फिर ये सेंटेंस नहीं हो सकता। ये एक क्लॉज तो होगा, क्योंकि ये क्लॉज का ही एक किस्म है ना। क्लॉज तो होगा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, लेकिन इसकी हमें पूरी समझ नहीं आएगी, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं, तो इंशाल्लाह आपको इस बात की समझ आ जाएगी जो बातें मैंने अभी की हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक क्लॉज लेता हूं और मैं कहूं कि बिफोर शी गोज टू स्लीप, इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए या इससे पहले कि वो सो जाए। अब आप देखें, ये जो मैंने बात कही है ये बात मुकम्मल नहीं है, इसकी हमें पूरी समझ नहीं आई कि मैं क्या बात करना चाहता हूं। मतलब इससे पहले कि वो सो जाए, इसका मतलब है कि बात पूरी नहीं है, इससे पहले मुझे कुछ कहना चाहिए जिसके बाद मैं कहूं कि इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए। तो अब आप देखें, ये बात कंप्लीट नहीं है, हमें इसकी पूरी समझ नहीं आ रही कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन अगर आप इस क्लॉज को देखें गौर से, इसमें देखें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। शी इसमें सब्जेक्ट है और गोज इसमें वर्ब है। ठीक है, इसमें ये दो चीजें जो किसी क्लॉज के लिए जरूरी होती हैं वो दोनों इसमें मौजूद हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज भी होती हैं उसमें भी ये शर्त है कि उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, क्योंकि वो एक क्लॉज है। लेकिन उसके बावजूद हमें उसकी समझ नहीं आएगी। तो अभी आप देखें, ये एक क्लॉज तो है लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसकी हमें समझ ही नहीं आती। और सेंटेंस के लिए ये जरूरी है कि उसमें पूरी आइडिया हो, वो अपनी पूरी मानी दे। सेंटेंस के लिए जरूरी है कि वो अकेले स्टैंड करे। लेकिन यहां पर ये जो बात है कि इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए, ये बात जो है ये खुद स्टैंड नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं है। तो इस वक्त ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट ये किसी और क्लॉज पे है, किसी और पर ये डिपेंड करता है, किसी और पर यह इन्हिसार करता है। इसको किसी और क्लॉज की जरूरत है कि कोई और क्लॉज आके हमें यह समझाए कि इस बात का मतलब क्या है, इसलिए यह डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर मैं ये बात खोल दूं और मैं ऐसे कहूं कि साइमा रीड्स बिफोर शी गोज टू स्लीप, साइमा पढ़ती है इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए, मतलब इसका यह है कि सोने से पहले साइमा पढ़ती है। ठीक है, तो अब आप देखें, ये बात अब कंप्लीट हो गई। अभी हमें इस बात की समझ आ गई है कि साइमा सोने से पहले किताब पढ़ती है। ठीक है, तो अब पूरी बात जो है वो वाज़ेह हो गई। हमें अब इस बात की समझ आ गई है कि उसका क्या मतलब था कि बिफोर शी गोज टू स्लीप, तो साइमा रीड्स बिफोर शी गोज टू स्लीप, ये अब पूरा एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अभी आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, इस सेंटेंस में इस वक्त दो क्लॉजेज आ गए हैं। एक क्लॉज इसमें आया है साइमा रीड्स, साइमा पढ़ती है, ये एक क्लॉज है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है साइमा और रीड्स है वो एक वर्ब है। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें पूरी मानी मौजूद है, इसको हम समझ सकते हैं।
इसको समझाने के लिए हमें किसी और मदद की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक हिस्सा है सेंटेंस का, पहला हिस्सा साइमा रीड्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इस सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा है बिफोर शी गोज टू स्लीप, ये एक दूसरा क्लॉज है, लेकिन ये जो क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको अगर हम अलग से पढ़ेंगे तो फिर हमें इसकी समझ नहीं आएगी। तो ये जो पूरा एक सेंटेंस है इसमें इस वक्त दो क्लॉजेस आ गए हैं। तो इस वक्त आपको उस बात का जवाब भी मिल गया कि हमें क्लॉजेस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इस एक सेंटेंस में हमने दो बातें कही हैं। तो इस सेंटेंस में अभी आप देखें, इसमें दो क्लॉजेस आए हुए हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ये अमूमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। इस क्लॉज में ये बिफोर से शुरू हुआ है, बिफोर शी गोज टू स्लीप। तो ये जो बिफोर लफ्ज आया हुआ है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब हम आगे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं। लेकिन यहां पर आप इतना समझे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस उन अल्फाज को कहते हैं जो कि दो क्लॉजेस को मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं दो क्लॉजेस को। यहां पर एक क्लॉज है कि साइमा रीड्स और दूसरा क्लॉज है कि शी गोज टू स्लीप। तो इन दो क्लॉजेस को एक लफ्ज ने इकट्ठे कर लिया है, इन दोनों को लिंक कर लिया है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, और वो लफ्ज है बिफोर, इन दोनों के बीच में आया हुआ है। तो ये जो बिफोर है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसीलिए जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको द सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये अमूमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की एक लिस्ट अभी आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसमें बहुत सारे अल्फाज आते हैं, जैसा कि बिफोर जो इस एग्जांपल में आया है, इसी तरह एंड आ सकता है, दैट आ सकता है, इफ़ आ सकता है, बट आ सकता है, हु एवर, वट एवर, हाउ एवर। ये सारे अल्फाज जो हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये एक लंबी सी लिस्ट है, लेकिन ये इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये जहन में रखें कि जो क्लॉज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा हो वो क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो कहीं पर आप एक सेंटेंस देखें जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब जो क्लॉजेस होते हैं इनको हम उलट पुलट भी कर सकते हैं, इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में कि साइमा रीड्स बिफोर शी गोज टू स्लीप, इसमें आप देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आया है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आया है। इसको हम उलट भी कर सकते हैं, मानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम सेंटेंस के शुरू में भी ला सकते हैं और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के आखिर में भी लेके जा सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे भी पढ़ लें कि बिफोर शी गोज टू स्लीप साइमा रीड्स, तो इन दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है। इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए साइमा पढ़ती है, मानी पर कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के शुरू में लेकर आएंगे तो फिर हमें डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा लिखने में, ठीक है, कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि ये एक क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है, ये एक बात है और ये दूसरी बात है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को शुरू में रखें और डिपेंडेंट क्लॉज को बाद में रखें तो डिपेंडेंट क्लॉज तो वैसे भी कंजंक्शन से शुरू होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं, तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस खुद इन दोनों क्लॉजेस को अलग कर लेते हैं। तो उस वक्त फिर हमें बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लफ्ज से हमें पता चल जाता है कि यहां तक एक क्लॉज है और यहां तक दूसरी क्लॉज है। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के शुरू में लेकर आएंगे तो वो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो तो फिर फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। तो दोनों क्लॉजेस को फिर हम कैसे अलग करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर जो है एक क्लॉज खत्म होगा और दूसरा शुरू हुआ। तो उसके लिए फिर बीच में कॉमा लगाते हैं। और पढ़ने में भी जब हम वो डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के शुरू में अगर रखेंगे तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज के पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जैसा कि यही एग्जाम्पल फिर हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए साइमा पढ़ती है। तो देखिए मैंने एक छोटा सा पॉज लिया है, एक छोटा सा वक्फा लिया है। तो इसी तरह हमें पता चल जाता है कि ये एक क्लॉज है और ये दूसरी क्लॉज है। तो इसी तरह जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जब हम उसको बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे के सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो ऐसे बनेगा कि कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
इज इक्वल टू डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें कंजंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा समझने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है जो कि हमें ये समझाए कि इस डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है। जिस तरह के इस एग्जांपल में था कि साइमा रीड्स बिफोर शी गोज टू स्लीप। अब जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं इस डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए, ठीक है, ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक क्लॉज लेता हूं और मैं कहूं कि बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस बात का क्या मतलब है, बात की पूरी समझ नहीं आई। तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है कि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसमें सब्जेक्ट है द ट्रैफिक, ट्रैफिक जो है इसमें सब्जेक्ट है, और वाज जो है इसमें वर्ब है, ठीक है। ये द वर्ब टू बी है, वाज ये इसमें वर्ब आया हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब हैं, तो ये एक क्लॉज है। लेकिन इसकी हमें पूरी तरह समझ नहीं आई, और ये शुरू हुआ है बिकॉज से, और बिकॉज भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसकी हमें पूरी तरह समझ नहीं आ रही कि मैं कहूं कि क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो पूरी बात समझ नहीं आई। अब अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे कहूं कि I was late to the meeting because the traffic was bad, मैं मीटिंग में देर से पहुंचा, मुझे देर हो गई थी क्योंकि ट्रैफिक खराब था, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। तो अभी आप देखें, अभी हमें इस पूरी बात की समझ आ गई है, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में भी आप देखें, इसमें भी हमारे पास दो क्लॉजेज हैं। I was late to the meeting, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको ले लूं, आई वॉज लेट टू द मीटिंग, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया था, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट आइडिया है, इसमें पूरी बात इसकी समझ आती है, ये खुद अकेले स्टैंड कर सकता है, ये एक क्लॉज जो है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और ये एक सेंटेंस भी है, आई वॉज लेट टू द मीटिंग। और पूरी सेंटेंस हमने इस एग्जाम्पल में क्या ली है, आई वॉज लेट टू द मीटिंग बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड। तो इसमें जो दूसरा क्लॉज है बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहां पर भी आप देखें, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दो क्लॉजेस के बीच में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया हुआ है, और वो है बिकॉज। अब इन दो क्लॉजेस की भी हम जगह चेंज कर सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड आई वॉज लेट टू द मीटिंग, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब थी, मैं मीटिंग के लिए देर से पहुंचा, मुझे देर हो गई, ठीक है। तो इसी तरह भी हम इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा बीच में, अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे तो अब आप यहां से समझे, जो हमने डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन की थी कि ये खुद सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ये जो सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है, मेन पार्ट होता है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को आप देखें कि आई वॉज लेट टू द मीटिंग बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड, तो यहां पर आप देखें जो डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड, ये खुद सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है वो है आई वॉज लेट टू द मीटिंग। उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं कि आई वॉज लेट टू द मीटिंग, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफिक बुरी थी, क्योंकि ट्रैफिक खराब थी या ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। तो यहां पर आप देखें, ये उसके बारे में कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया था, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं मीटिंग के लिए क्यों लेट हो गया था। तो इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अभी आपको अपनी उस बात का जवाब मिल गया होगा जो बात हमने शुरू में डिस्कस की थी कि अगर क्लॉज और सेंटेंस एक जैसे हैं तो फिर हमें क्लॉज की ज़रूरत क्यों है। तो क्लॉज की ज़रूरत हमें इसलिए है कि क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है और डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, और किसी सेंटेंस में अगर हमने एक से ज़ायद बातों का जिक्र करना है तो उस वक्त फिर हमें दो क्लॉजेस की जरूरत हो सकती है, हमें तीन क्लॉजेस की जरूरत हो सकती है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आई वॉज लेट टू द मीटिंग बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड, तो इसमें आप देखें एक सेंटेंस में हमने दो बातों का जिक्र किया है। एक बात का जिक्र मैंने ये किया है कि आई वॉज लेट टू द मीटिंग,
मैं मीटिंग के लिए देर से पहुंचा। और दूसरी बात मैंने इसी सेंटेंस में ये कही कि ट्रैफिक बुरी थी, ट्रैफिक खराब थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। तो अब आप देखें यहां पर मैंने दो बातों का इकट्ठे जिक्र किया है एक ही सेंटेंस में। तो इसीलिए अच्छे से अच्छे फिक्रे बनाने के लिए इंग्लिश में जो कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, ये एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है जिस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। तो इसी तरह कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने, अच्छे से लंबे सेंटेंसेस बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम इन क्लॉजेस को अच्छे तरीके से समझें। इससे हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, हम बहुत खूबसूरत और जामे सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन क्लॉजेस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे YouTube चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।